लफ्यू कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हम लोग। बात करने वाले हैं आज की मार्केट की थाली यानी कि 29 दिसंबर की। बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं आपको, प्राइस एक्शन से लेके यूएसडी आईएनआर तक जो भी फैक्टर्स मार्केट को अफेक्ट करने वाले हैं, हर चीज़ को अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अब भाई यहाँ पे हम सबसे पहले देखने जाएं तो डाउ जोन्स हमें क्या इशारा कर रहा है। तो अगर मैं डाउ जोन्स को देख रहा हूँ तो सर 20 पॉइंट की मंदी यहाँ पे देखने को मिल रही है, 0.041। तो इसका मतलब क्या है कि हमें डाउ जोन्स से थोड़े मिक्स से संकेत या वेट एंड वॉच के संकेत जरूर मिल रहे हैं। कल मैंने आपके साथ 12:30 बजे जो है लाइव किया था। लाइव के अंदर मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर किया था। आपने अभी तक वो नहीं देखा तो उसको आप संडे टू संडे लाइव जरूर देखा करो, और उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको लाइव सेशन में मिल जाएगी, जाके आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। अच्छे से वो चीज़ें जरूर देखा करो, आपको बहुत अच्छी लर्निंग वहाँ मिलेगी, है ना। अब बात करते हैं नेस्डेक की। तो नेस्डेक ने भी क्या करा है, लगभग 20 पॉइंट का ही गैप डाउन ओपन, मतलब कि यहाँ पे पूरे दिन जो है क्लोजिंग दी है 20 पॉइंट के डाउन के साथ ही, मतलब ठीक है। तो इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम यूएस मार्केट से वेट एंड वॉच के संकेत आज ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। उसके बाद बात करते हैं हम गिफ्ट निफ्टी की। तो गिफ्ट निफ्टी मुझे यहाँ पे 26 पॉइंट ऊपर ओपन होने की संकेत दे रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा, बहुत बड़ा कोई गैप अप या गैप डाउन नहीं हो रहा। हल्का सा 20 पॉइंट का एक जो है गैप अप हमें होते हुए मार्केट यहाँ पर दिख रहा है। तो अब हम प्राइस एक्शन के हिसाब से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मेरा प्राइस सेक्शन हम पूरा अच्छा समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है, मैं आपको क्लियरली समझा रहा हूँ। ये लेवल जो है आपको मान के चल रहा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। कौन सा लेवल है सर? ये है सर 26,225, 26,235 का, ठीक है। 225 से लेके 235 का लेवल है, 26,225, 235 का लेवल है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे सपोर्ट कहाँ पे आएगा सर। सपोर्ट आपका ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्ले आउट करेगा। एक और रेजिस्टेंस जो है ये भी आपका एक अच्छा रेजिस्टेंस है, ये अपना 26,135 का, 26,130 का, ठीक है। ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये आप राइट डाउन कर लेना, 26,130, 140, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे पहले एक अच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हुआ करता था ये, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हुआ करता था जो कि बाद में जाके ये रेजिस्टेंस बना है। एक और चीज़ हम देखेंगे उसके बाद में, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन एक ये भी रहेगा, ठीक है, जो कि अब अभी के लिए हमारे लिए रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट है, ये है इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका कलर मैं चेंज कर दिया जिससे आपको थोड़ा डिफरेंस दिखे। अब सिंपल है, अगर मार्केट किसी भी टाइम आज आपको देखो एक्चुअली क्या है, पुटको रेशो इसका 0.66 है। पुटको रेशो 0.66 का मतलब है कि हम अभी ठीक हैं, लेकिन मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्शन लेती है, ठीक है, कहाँ से, 26,050 से। 26,050 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, लेकिन मार्केट अगर 26,050 से रजिस्टेंस लेती है और वापस आती है और फ्राइडे का लो अगर निकालती है, तो उसके बाद अगर ये जो है ना, ये वाला जोन हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। नाम रख लेना है इस जोन का, क्या है, 25,980, ठीक है। 25,980 के आसपास अगर आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे कोई अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न बनता हुआ देखा और पुट कॉल रेशो भी आपका क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा उस जगह पे, 0.55 के नीचे चला जाएगा, तो ये बहुत ही अच्छा गोल्डन एरिया होगा आज के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है आपको मान के चलनी है, ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलने के बाद ही हमें कोई अच्छा बड़ा मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये आपकी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो अब सिंपल है, इतनी कहानी हमें समझनी है कि मार्केट कभी भी अगर यहाँ के आके इसको ब्रेकआउट देगा, देन ओनली हम एक अच्छा बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहाँ तक का, 26,135, 140 तक की एक रेंज तक का एक मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है सर। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। 26,100 की कॉल में बहुत 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 बड़ा ओवाई बना हुआ है, ठीक है। उसकी अगर मार्केट 26,100 के ऊपर टिक जाती है तो एक शॉर्ट कवरिंग वाला मूव भी आ सकता है, जो कि मार्केट को सीधा ये लेवल तक भी लेके जा सकता है, ठीक है। ये हमने ऊपर की बात कर ली। अगर मार्केट सीधा ऊपर तोड़ने की कोशिश करता है इस तरीके से, तो मुझे चाहिए कि वो 26,050 को एक सपोर्ट बना दे, ठीक है। एक रिटेस्टिंग यहाँ डन कर दे, एक सपोर्ट यहाँ क्रिएट कर दे, ठीक है, क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट जोन है 26,050। 26,050 से फिर हम ऊपर जा सकते हैं, वही वाली कहानी 26,130 तक, ठीक है। 26,130 के ऊपर टिकेंगे तो वो जो 26,000 लोग थे उनके लिए एक दिक्कत हो सकती है, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है, एक बड़ा मूव आ सकता है 26,225, 26,235 तक का, ठीक है। नीचे की बात हम सोचेंगे, नीचे की बात भाई मैं इसके नीचे ही सोचूंगा। अगर कुछ निकलेगा इसके नीचे देन ओनली मैं सोचूंगा, हालांकि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा चांस मुझे इसके नीचे जाने के आज दिखते नहीं है, लेकिन फिर भी हमें प्लान जरूर रेडी रखना है। अगर इसके नीचे एक बड़ी सी रेड कैंडल बनेगी, इसी के सहारे हम नीचे जाएंगे, ठीक है। और फिर हमारे पास जो सपोर्ट जोन आएगा वो ध्यान रखना आपके पास में,
वो 25,900 का होगा, ठीक है। 25,900 का होगा, जो कि हमारे पास एक अल्टीमेट सपोर्ट रहेगा आज के लिए। लेकिन इसके बाद वो नीचे निकलेगा, 980 का ब्रेकआउट देगा, देन ओनली मैं नीचे के बारे में यहाँ पे सोचूंगा, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए, किसी को कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसमें हम चार्ट पोस्ट करता रहता हूँ, पुट को रेशो के बारे में पोस्ट करूंगा। अगर कभी भी अनबैलेंस होगा पूरे दिन में तो यहाँ पे आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा टेलीग्राम का, उसको आपको ज्वाइन करके चलना है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता, ओके। इसको आप ज्वाइन करके चलो, कोई और फेक चैनल मत ज्वाइन करना। एक ये इंपॉर्टेंट अपडेट है, सबसे पहले ज्वाइन करने के बाद अपडेट को जरूर पढ़ लेना, ठीक है। अब बात करते हैं सर सिंपल चीज़ों की, और कौन से फैक्टर्स हैं जो मार्केट को इफेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यूएसडी आईएनआर देख लेते हैं। यूएसडी आईएनआर 89.81 पे आ चुका है, ठीक है। जिसका मतलब कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। अगेन हम 90 के नीचे हैं, और 90 के नीचे हमें एक सेंटीमेंटल, मतलब जैसे बोलते हैं ना, एक दिख तो रहा है सेंटीमेंट, तो हमारे पॉजिटिव हो जाते हैं कि ठीक है भाई, रुपया थोड़ा बेटर हो रहा है, ठीक है। तो 90 के नीचे है, तो ये हमारे लिए आज अभी के लिए पॉजिटिव तो है। लेकिन अभी मैं इसको 88 आएगा, उसके बाद ही इसको मैं वेट एंड वॉच में डालूंगा, ठीक है। 88 के बाद ही मैं इसको वेट एंड वॉच में डालूंगा, इससे पहले ये नेगेटिव ही रहेगा अभी के लिए, तो ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड भाई कल हमने देखा था बहुत अच्छी तेजी बन रही थी, लेकिन अभी जो है हमें यहाँ पे थोड़ी नरमी बनती हुई दिख रही है। 0.46% की जो है यहाँ पे नरमी है, लेकिन ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिली है लास्ट 1 घंटे के अंदर। हम देख रहे हैं तो देखो यहाँ पे आपको पीक बना के, थोड़ा सा पीक बना के वापस से नीचे की साइड आपको आता हुआ दिखा है गोल्ड, ठीक है। तो वही हल्की सी नरमी यहाँ पे देखने को मिल रही है। बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर भी आपका देखो 1.62% की तेजी दिखा रहा है। अगर मैं 1 घंटे का चार्ट देख रहा हूँ, ठीक है, 1 घंटे के चार्ट में मुझे दिख रहा है कि एक पीक बनाया है, पीक बना के वापस नीचे आया और फिर अब ऊपर वापस जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा हो रखा है इस समय पे। कल हमने देखा था जब स्ट्रीम कर रहे थे हम, तो 7% तक सिल्वर जो है ऊपर था, 7% तक ऊपर था। अभी जब मैं इसको ओपन करके बैठा था तब ये आई थिंक सो कुछ भी नहीं था, कुछ 0.34% की तेजी थी बस, ठीक है। 0.34% की तेजी थी। अब वीडियो बनाते बनाते ये 1.7 तक चला गया। तो वॉलेटिलिटी सिल्वर के अंदर बहुत ज़्यादा हो रखी है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा वहाँ पे सजग रहना है। लेकिन हाँ, ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं और पॉजिटिव है, ठीक है। ये में हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, सिल्वर और गोल्ड जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं ना, वो कोई मतलब आपके लिए खुश होने की बात नहीं है। ये थोड़ा कंसर्न है, थोड़ा नहीं बड़ा कंसर्न है, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड जो है ना, वो एक इंश्योरेंस होते हैं। इनको कहीं ना कहीं पहले ही पता चल जाता है, एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, पहली बात तो आपको समझना है, ठीक है। और इंश्योरेंस प्रोडक्ट को इक्विटी के सामने क्यों बाई कर रहा है, इतना क्यों बढ़ रहा है, एक अपने आप में क्वेश्चन है। इसके ऊपर मैं पूरा लाइव सेशन आपके हमने इसके ऊपर बात की थी, तो वो आप जाके देख सकते हो। मैं यहाँ पे वीडियो लंबा नहीं करूँगा। आप इन चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग लगा के अपना दिमाग जरूर चलाओ। अब देखो वापस से 0.96 आ गया, तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो रखा है सिल्वर। 26 दिसंबर का मैं पी रेशियो देख रहा हूँ तो 22.67 है। 23 के ऊपर अभी नहीं निकले, 22.5 के नीचे भी नहीं है, तो ठीक ठाक है। मैं इसको अभी भी क्या लिखूंगा, पॉजिटिव ही लिखूंगा। अल्ट्रा पॉजिटिव 22 के नीचे जाके हो जाता है, और 25 के ऊपर जाएगा तो ये मेरे लिए नेगेटिव होगा। उससे पहले मेरे लिए नेगेटिव नहीं होगा। अंटिल ये 22.67 है, ये मेरे लिए पॉजिटिव है। अल्ट्रा पॉजिटिव होगा 22 के नीचे जाने पे, ठीक है। अब बात करते हैं सर और कौन से डेटा है हमारे पास, तो हम लोग प्रो का डेटा देख लेते हैं। इस समय मुझे प्रो का जो डेटा देखने को मिल रहा है, 6% सीधा एक बार में काटा था, ध्यान रखना। इससे पहले भाई समझने वाली बात क्या है कि इसकी रेंज जो है, जब भी विक्स आपका 11% से 9 के बीच में है, 11 से 9 के बीच में है, तो ज़्यादातर टाइम इसकी जो रेंज होती है वो 30 से 60 के बीच में रहती है। अब क्या है, 60 के ऊपर जाता है जब ये क्या करता है, अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करता है। वहीं से एकदम आपको एकदम जो 58.55 तक गया और आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई। अब क्या है, अभी भी देखो भाई अच्छा खासा है इसके पास, 52% अभी भी माल पड़ा हुआ है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ कोई टेंशन लेने वाली बात है, एकदम से कोई बेचने वाला कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी भी हो सकता है कि खरीदे, लेकिन आज के लिए तो ये मेरे लिए नेगेटिव रहेगा, क्योंकि अभी भी इसके पास जगह है, तो ये क्या कर सकता है, बेच सकता है। तो ये मेरे लिए नेगेटिव रहेगा। एफआईएस जो है ये भाई साहब क्या है, ये भाई साहब मतलब इन पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। अभी खरीद रहे थे फिर एकदम से बेचना स्टार्ट कर दिया, तो ये तो नेगेटिव है, लेकिन इनके नेगेटिव होने से इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। बात करते हैं डीआईएस की। घरेलू निवेशक ये अभी के लिए पॉजिटिव दिख रहे हैं, आज के लिए तो पॉजिटिव दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि खरीदारी करेंगे तो ये एक खरीदारी यहाँ से बन सकती है, तो भाई ये पॉजिटिव रहेंगे, है ना। एफआईएस जो है नेगेटिव है, बेच रहे हैं, और प्रो भाई साहब तगड़ा वाले नेगेटिव हैं, ये भी अपना एक साथ बड़ा माल निकाल रहा है, तो ये हमारे लिए नेगेटिव रहेगा। बात करते हैं कैश मार्केट की। कैश मार्केट में यहाँ पे हमें 300
300 करोड़ के आसपास की बिकवाली यहाँ पे देखने को मिली थी। 1100 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स फ्यूचर में मिली और 1100 करोड़ इन्होंने स्टॉक फ्यूचर में खरीदारी की। ठीक है, तो नेट आप देखोगे तो नेट आप लगभग 300 करोड़ की बिकवाली की थी। नेट 300 करोड़ की बिकवाली जो है आपको यहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक है, तो कैश मार्केट के अंदर जो है एफआईएस की फ्राइडे वाले सेशन में बिकवाली ही थी, तो ओके है, मतलब बहुत दिनों बाद एक बिकवाली वाला आंकड़ा आया है नेट में। तो लेकिन ये है कि भाई ये एक बार में अच्छी तरह से आ नहीं रही है। जैसे बोलते हैं ना कि एक बार आप स्ट्रॉन्ग डेटा के साथ में कंटिन्यूली, जैसे बोलते हैं ना कंसिस्टेंसी से आप बाई करो, तो वो चीज़ हमें नहीं दिख रही। उसके सामने लगभग 1772 करोड़ के आसपास की खरीदारी जो है डीएस ने की थी, जो कि हमें एक अच्छा, जिन्हें बोलते हैं ना, दबदबा इनका बना हुआ है। उसके बाद देखें विक्स आपका 0.4% फिर दोबारा टूटा है, 9.15 पे आया, 9.15 भाई बहुत ज़्यादा लोएस्ट लेवल पे चल रहा है विक्स आपका, लोएस्ट लेवल पे। ठीक है, और इसकी जैसे बोलते हैं ना कि भाई अब मार्केट बिल्कुल 100 पॉइंट की रेंज में फंसा रह गया है और उसके पीछे का जो बड़ा रीजन है वो विक्स का है। ठीक है, सेंसेक्स का आपका 0.4% गिरा था लगभग 300 पॉइंट के, और यहाँ पे अभी देखो आप 0.4% 100 पॉइंट की जो है मंदी यहाँ पे निफ्टी के अंदर जो है दिखी। तो 100 पॉइंट की रेंज जो आपको दिख रही है वही है ये आपके सामने। ठीक है, अब आ जाते हैं सर हम लोग यहाँ पे अपनी थाली को सजाने में। अगर अपनी थाली को सजाऊं तो भाई प्राइस एक्शन कैसा दिख रहा है? प्राइस एक्शन मुझे दिखता है कि यार आज पॉजिटिव रह सकता है। ठीक है, थोड़ा सा पॉजिटिव प्राइस एक्शन रह सकता है बिकॉज ऑफ द पेट्रोल इशू। विक्स आपका क्लियरली नेगेटिव है। गोल्ड एंड सिल्वर भाई क्या है, भाई तगड़े वाले पॉजिटिव हैं, बहुत तगड़े वाले पॉजिटिव हैं, लेकिन साथ के साथ तगड़े वाले वॉलेटाइल भी हैं। एफआईएस नेगेटिव हैं सर, डीएस पॉजिटिव है और प्रो भाई साहब नेगेटिव हैं। ठीक है, प्रो हमारे नेगेटिव है। कच्चा तेल हमारा ठीक है, मतलब इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कच्चा तेल मैंने आपको शिकायत दिखाया नहीं, 63 के पास में कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, तो मेरे लिए पॉजिटिव रहेगा। पोर्टफोलियो इशू 0.66 अभी के लिए, तो भाई मैं इसको पॉजिटिव ही लिखूंगा। ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। पी रेशो भी पॉजिटिव दिख रहा है, कहीं कोई टेंशन नहीं। यूएस मार्केट वेट एंड वॉच में संकेत दे रहे हैं, एशियन मार्केट वेट एंड वॉच है, यूएसडी आईएनआर नेगेटिव है। तो अब हम इसको ट्रिगर को समझें, 4 नेगेटिव ट्रिगर हैं, उसके बाद 7 पॉजिटिव ट्रिगर हैं मेरे पास में, और 2 हमारे पास वेट एंड वॉच हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है सर? इसका मतलब ये है कि मार्केट पॉजिटिव की साइड में दबदबा आज की डेट में मार्केट का रह सकता है। अगेन ध्यान रखना, ये सिर्फ एक ट्रिगर है। आपको क्या करना है, अपनी लर्निंग साथ के साथ चलनी है। टेलीग्राम ज्वाइन करके चलना है। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।